हेलो, मेरा नाम फैसल कज़ाफ़ी है। बिलियन ऑफ डॉलर का क्वेश्चन है कि हमारा जो मुल्लाइज़म है, जिसको हमने अपनी इग्नोरेंसी और इनोसेंट की वजह से प्रोफेशनलिज्म में कन्वर्ट कर दिया, ये वो लोग हैं जो हमें अखलाकियात का दर्स देते हैं, बेहयाई को कंडेम करते हैं, बड़ी बड़ी मोरालिटीज़ पे बात करती हैं, इवन औरत मार्च पे होमोसेक्सुअलिटी का इल्ज़ाम भी लगाते हैं और इस बेहयाई बेपर्दगी को कुदरती आफात के साथ जोड़ते हैं कि ये आंधियाँ, ज़लज़ले या तूफ़ान इसी वजह से हो रहे हैं। मान लिया, बट सवाल ये है कि ये लोग खुद ऐसा क्यों करते हैं, जबकि आपने देखा कि हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी मदरसे में रेप केस रिपोर्ट हो रहा होता है और इसको दबाने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है सोशल मीडिया के दौर में। नेशन ऑफ लूट की जो आइडियोलॉजी है उसको क्यों प्रमोट करते हैं सीक्रेटली मदारस के अंदर। तो इसके बहुत सादा सा एक जवाब कहा जाए तो वो ये कि आप अपनी नेचर को दबाते हैं, अपनी फितरत को और अपनी हसलत को डिनाई करते हैं, तो देयर माइंड बिकम सिक। आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आपका जो दिमाग है वो सुन्न हो जाता है और वो उसको ब्रेक लग जाती है। क्योंकि आप ऐसा समझे कि एक बैलून लें और उसके अंदर आप ऑक्सीजन डालते जाएं तो निकलने का कोई रास्ता ना हो तो वो क्या करता है, ब्लास्ट कर जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे, और ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता, दुनिया भर में आप कैथोलिक चर्च में चले जाएं, आपको वहाँ से इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। बड़े बड़े जो पादरी बरिस्ट होते हैं इनके, वो बच्चों के साथ रेप करते हैं। एक साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने जब इस पर सर्च किया कि ये पादरी जो बरिस्ट होते हैं ये बच्चों का रेप क्यों करते हैं, तो उसको जो सबसे बड़ी वजह, जो बड़ा फैक्टर मिला, वो क्लैरिकल सेलिबेसी का था कि इनकी बचपन से जो तरबियत होती है, जो इनकी ट्रेनिंग होती है कि ये शादी नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जब आप शादी नहीं करेंगे तो क्या आप फटेंगे ना, तो क्या होता है इससे। हमारे यहाँ तो क्लैरिक्स के अंदर सेलिबेसी का फैक्टर नहीं है, बट बचपन से ही हमारा बच्चा जब मदरसे में जाता है तो उसके दिमाग के अंदर मजहबी आइडियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो तसव्वुर होता है, उसको इम्पोज कर दिया जाता है, जो उसकी ह्यूमन नेचर से बहुत ज़्यादा ऑपोजिट होता है, तो जो उसको नेचरली कबूल नहीं कर सकता, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और तीसरी बात इसमें यह कि साइकिल ऑफ अब्यूज़, कि जब हमारा बच्चा मदरसे में जाता है तो उसको बार बार अब्यूज़ किया जाता है, बार बार अब्यूज़ किया जाता है, और इतना ज़्यादा उसको अब्यूज़ किया जाता है कि वो माइंडली डैमेज हो जाता है और वो इस माहौल को नॉर्मलाइज समझता है, इसको गलत नहीं समझता, इसको ऐसी चीज़ नहीं समझता कि जिसको मुआशरे में गलत समझा जाए, क्योंकि आपने उसको साइकोलॉजिकली डैमेज कर दिया। तो साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब एक बच्चे को बार बार अब्यूज़ का निशाना बनाया जाए तो वो खुद भी बड़ा होकर अब्यूज़र बन जाता है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये वो फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ हमारे जो अब्यूज़र लोग पैदा हो रहे हैं और इसका रुझान बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से बढ़ रहा है और हमें इन चीज़ों को आगे बढ़ के रोकना चाहिए।